Welcome to this third video of a crash course of computer science और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस क्या है। पहली वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर पूरे प्लेलिस्ट के बारे में। सेकंड वीडियो में वी डिड टॉक अबाउट व्हाट इज़ कंप्यूटिंग और कंप्यूटर क्या होता है, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस और हमें उसको क्यों पढ़ना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन क्या है और इसकी आज की दुनिया में इम्पोर्टेंस क्या है। अब जब हम कंप्यूटर साइंस को समझेंगे तभी हमें जो कंप्यूटर साइंस का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता चलेंगे। So for that we will have to understand computer science in order to understand कि हमारी डेली लाइफ में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। Computer science is the study of computers and computational systems, including their design, development, and application. It encompasses both the theoretical and practical aspects of computing. अब यहाँ पे अगर देखें ये जो डेफिनेशन है कंप्यूटर साइंस की, इसमें ये बता रहा है कि हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं और कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। और कंप्यूटेशनल सिस्टम्स या कंप्यूटर्स उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे डेवलप किया जाता है, या फिर उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। एप्लीकेशन का मकसद है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। It encompasses both the theoretical and practical aspects of computing. अब यहाँ पे देखें तो ये theoretical part भी कवर करता है जिसमें आप थ्योरी पढ़ते हो, एंड practical aspect जिसमें आप उस थ्योरी को you put into practice और उसमें से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो कंप्यूटिंग के थ्रू, राइट। Now let's talk about key areas of computer science जिसमें computer science आपको दिखेगी, राइट। सो नंबर 1 इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, इंग्लिश को नहीं समझ सकता, या नॉर्मल जो लैंग्वेज है हमारी उसको कंप्यूटर नहीं इंटरप्रेट कर सकता या नहीं समझ सकता। उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम कोड लिखेंगे तो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ेगा। इट विल बी एक्सट्रीमली एरर प्रोन एज वेल। तो इन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो कि इंटरमीडियरी होती हैं, लाइक प्योर इंग्लिश की तरह भी नहीं होती और प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज में भी नहीं होती। इट्स लाइक एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। वैसे लिखते हम इंग्लिश कैरेक्टर्स में ही हैं उससे, लेकिन बाद में वो ट्रांसलेट हो जाती है, कंपाइल हो जाती है। नाउ दीज थिंग्स, इंटरप्रिटेशन, कंपाइलेशन, इनको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह चेंज होती हैं और किस तरह ये ट्रांसलेट हो जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। रिमेंबर, कंप्यूटर इज़ अ डम्ब डिवाइस। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, हमें ईच एंड इंडिविजुअल चीज़ बतानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर कोई फ़ोन में लॉक स्क्रीन है, वहाँ पे टैब पे क्या करना है, या कौन सा डायलॉग बॉक्स शो करना है, या क्लोज़ बटन कहाँ पे शो करना है, ये सारी चीज़ें जैसे कि मैं पहले समझा करता था कि ये एंड्रॉयड खुद से ही सेंस कर लेता है कि मैंने क्या शो करना है। नो, कंप्यूटर्स आर वेरी डम्ब। आपने एक एक चीज़ उन्हें बतानी होती है, और ये हम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, जो कि एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। स्टेटमेंट्स पे हमारा एक अलग से लेक्चर आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आपने सुना हो इन चीज़ों के बारे में, दीज थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग। जितनी हमारे पास दुनिया में डेटा प्रोड्यूस हो रही है, कंसिडर वंस अगेन, हम यहाँ पे डेटा को कंसिडर करते हैं आपके फ़ोन में या जो कंप्यूटर में मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, बुक्स हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ वगैरह हैं, या प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो ये सारी एक सीरीज़ ऑफ
बिट्स के थ्रू होती हैं। बिट इज़ नथिंग बट ज़ीरो और वन, जो कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये बाइनरी फॉर्म में ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ डेटा। तो अब जाहिर सी बात है, एक फ़ाइल जो एक सॉन्ग है वो मिलियंस ऑफ बाइट्स की होती है, बिट्स की होती है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ज़ीरोज़ एंड वन का, जो आपकी एक पर्टिकुलर एक फ़ाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इन बिट्स को या फिर ये जो प्रॉपर ज़ीरोज़ एंड वंस हैं, इनको प्रॉपर एक दूसरे के करीब या एक्सेसिबल रखना होता है ताकि कंप्यूटर उन्हें प्रॉपरली ढूंढ पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है आपकी हार्ड ड्राइव में, राइट। नाउ CPU वांट्स इट। CPU जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। सपोज़ आपका जो वो मेमोरी है, आप स्टोरेज यूनिट है आपके फ़ोन का या कंप्यूटर का, इट लुक्स लाइक दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। तो सिमिलरली वहाँ पे भी बहुत सारी डेटा पड़ी है, बट नाउ एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए आपके CPU को, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कैसे मिलेगा? तो CPU विल हैव टू लुक, मतलब आपके स्टोरेज में ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स पड़ी हैं और वो उसे ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ से ये फाइल शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी रॉबस्ट होने चाहिए और जो डेटा हो वो एक्सेसिबल हो। लाइब्रेरी का एग्जांपल अगर हम लें तो लाइब्रेरी में अगर बुक्स सॉर्टेड होंगी तो काफ़ी इजी रहेगा बुक्स को ग्रैब करना और ढूंढना। अगर हम उनको सॉर्ट करके नहीं रखेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि हम कोई भी बुक जो कि हमें चाहिए उसको हम ढूंढ सकें। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा किसी गेम की। फॉर एग्जांपल आप GTA 5 खेल रहे हैं या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं अपने PC पे। अब होता क्या है कि स्टोरेज जो कि हार्ड ड्राइव होती है या SSD, वहाँ से डेटा लोड होती है। जब भी गेम की लोडिंग स्क्रीन आपको शो हो रही होती है, इसका मतलब है कि वो डेटा आपके स्टोरेज से लोड होके दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि काफ़ी फास्ट होती है नॉर्मल स्टोरेज से। क्योंकि CPU बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है एट द सेम टाइम, तो हमें एक फास्ट स्टोरेज चाहिए जो कि उसको कॉन्स्टेंटली डेटा के साथ फीड कर सके। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस सामने आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप GTA 5 में कार ड्राइव कर रहे हो तो अचानक से ट्रीज़ वगैरह वो लोड करने होते हैं, साउंड्स वगैरह हैं जो कि लोकेशन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो दिस थिंग नीड्स टू बी फास्टर, डेटा आपका तेज़ी से लोड होना चाहिए। तो अगर डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा आपके स्टोरेज के अंदर, आपके रैम के अंदर, तो वो इजीली वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और तेज़ी से रिट्रीव कर सकते हैं कहीं से भी। अब ये रैम, स्टोरेज और CPU किस तरह काम करता है, वी गोना सी इट इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे डेटा फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू स्टोर डेटा एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू गेट इट एंड मेक इट फ्लो एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा को रखते हैं, और इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से कंक्लूजन ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वे होता है डेटा को स्टोर करने का, जो कि डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करता है ताकि हम एफिशिएंटली डेटा सेव और रिट्रीव कर सकें। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया डेटा स्ट्रक्चर का। इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम यहाँ पे ये CS के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है कि CS डील्स विद द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर्स। तो एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर्स हमारे पास, अब यहाँ पे एल्गोरिथम्स की अगर आप इमेज देखें तो ये यहाँ पे इसमें एरोज के साइंस वगैरह आपको दिखेंगे। सो व्हाट डज इट डिमॉन्स्ट्रेट कि एल्गोरिथम इज़ नथिंग बट इज सेट ऑफ स्टेप्स या फिर पूरा प्रोसीजर
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए हम उसे बोलते हैं अल्गोरिदम. इट इज़ दैट सिंपल. ये चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स, बहुत ज़्यादा ये वर्ड्स आप कंप्यूटर साइंस में जाके सुनेंगे, बट इनकी जो डेफिनेशंस हैं दीज आर प्रीटी सिंपल. तो अल्गोरिदम क्या है? अल्गोरिदम इज़ नथिंग बट सेट ऑफ स्टेप्स, जिसे आप एक प्रोसीजर भी बोल सकते हैं. तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि आप कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर सकते हैं, बट कंप्यूटर साइंस डील्स विद द एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर्स, यानी एफिशिएंट अल्गोरिदम्स, जिनसे हम कंप्यूटिंग काफ़ी कम कंप्यूटिंग पावर से काफ़ी ज़्यादा आउटपुट हासिल कर सकें. सो दिस वाज अल्गोरिदम. और तीसरी चीज़ जहाँ पे जो कि की एरिया है कंप्यूटर साइंस की, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम में से कौन नहीं जानता इस बज़वर्ड के बारे में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद है क्रिएटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम्स दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर. तो यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस का यूज़ होता है. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, किस तरह चीज़ें सीखनी है, और यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, वो कंप्यूटर साइंस के डोमेन में आ जाती है. देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स. ये जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं और घर में आपके राउटर है या वाईफाई है और या फिर लैन नेटवर्क है, इस तरह के सॉकेट्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, दीज आर साइंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब कंप्यूटर साइंस डील्स विद डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क्स टू इनेबल कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग. अब फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे हो, वो किसी सर्वर में पड़ी हुई है, ठीक है. सर्वर भी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है. तो वहाँ से जब जैसे ही आपने google.com लिखा, तो किसी सर्वर में या उस कंप्यूटर में जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपको वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए, वो नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर करके आपको वो वेबसाइट का पेज भेजता है, जिससे वो वेबसाइट लोड होती है. इस चीज़ को हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट किस तरह काम करता है. लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इंटरनेट जो है दैट इज़ लाइक अ वेब ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हर एक कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा शेयर कर रहा है, ठीक है. तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, ये भी CS की सब्सिडरी हैं, ऐसा समझें. तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी वास्ट एंड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस यू हैव अवेलेबल. अगर आप CS में आते हो तो डिफरेंट करियर पाथ्स हैं जो कि आप फिर चूज़ कर सकते हो. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, व्हाई स्टडी कंप्यूटर साइंस? क्यों कंप्यूटर साइंस पढ़नी चाहिए? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? सबसे बड़ा फ़ायदा है ubiquity ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स हमारी डेली लाइफ में इतना इंडल्ज हो गए, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट होम डिवाइसेस, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. ubiquity मतलब कंप्यूटर्स हर जगह हैं. तो क्योंकि ये हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है, तो इसकी डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है कि हम उसके लिए सॉल्यूशंस बनाएं. देन वी हैव करियर अपॉर्चुनिटीज़. अब कंप्यूटर साइंस, मैंने जैसे आपको बताया कि इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ लुक्रेटिव फील्ड्स जिसमें आप जा सकते हो, इंटरेस्टिंग फील्ड्स. वो लुक्रेटिव भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का पोटेंशियल है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिकल हैकिंग जिसमें आ जाती है, डेटा साइंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाती हैं व्हेन यू आर अ CS स्टूडेंट. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि जिनको मैथमेटिक्स अच्छी आती है वो अच्छा लॉजिकली सोच सकते हैं. दिस इज़ अ सिमिलर केस विथ कंप्यूटर साइंस. Computer science teaches you how to approach complex problems and break them down into manageable steps. अब एक बड़ी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स हैं, लेकिन आप हर फीचर को इंडिविजुअली, हर एक लाइन को अप्रोच करते हो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सोचते हो, फिर ही आप उन सिस्टम्स को एफिशिएंटली डेवलप कर पाते हो. तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, जिससे आप बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको फिर अप्रोच कर सकते हैं, देन मूविंग टुवर्ड्स अ बिगर पिक्चर. आफ्टर दैट इनोवेशन इज
इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आदि क्वालिटीज़ जो कि आप में प्रोड्यूस होती हैं जब आप CS में काम करते हो. कंप्यूटर साइंस एम्पावर्स यू टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अक्सर बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक मैजिकल वर्ल्ड बनाते हैं. तो जब भी इमेजिन करें आपके दिमाग में कोई ख्याल आए कि यार इस चीज़ के लिए कोई ऐप होती या सॉफ्टवेयर होता एंड यू विल बी एबल टू डेवलप इट योर सेल्फ, तो डेफिनेटली वहाँ से इनोवेशन और क्रिएटिविटी आती है. और जैसे भी आपको पता चलता है कि CS की दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में किस तरह IT जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो और भी आइडियाज़ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि आप खुद उनको एक कंप्लीट उनका सोल्यूशन बना सकते हो. देन we have other interdisciplinary applications. Computer science intersects with various fields. Healthcare में भी यूज़ होती है computer science, finance, entertainment and environmental sciences. ये उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे computer science को यूज़ किया जाता है. So talking about real world applications, वेबसाइट एंड वेब ऐप डेवलपमेंट में ये कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. इन सारे करियर्स पे डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे डिटेल में और आप फॉर नाउ इनको गूगल करके समझने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अब बेसिक नॉलेज आ चुकी है कि व्हाट वी आर स्टडिंग. ओके, देन वी हैव स्किल्स डेवलप्ड वाइल लर्निंग कंप्यूटर साइंस. जब आप कंप्यूटर साइंस सीखते हो तो आपके कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ट्रबल शूटिंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की. देन वी हैव अल्गोरिथमिक एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हो व्हेन यू वर्क फॉर अ कंपनी. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑब्वियसली, एंड अटेंशन टू डिटेल एंड प्रिसीशन. तो ये चीज़ें हैं जो कि आप में क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं व्हेन यू आर वर्किंग और लर्निंग CS. सो यहाँ पे मैं कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूँगा जो कि IT की दुनिया में काफ़ी जाने माने रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप कोर्सेज वगैरह ख़रीद सकते हैं या फिर फ्री में भी आप वहाँ से सर्टिफिकेशंस वगैरह ले सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ यूट्यूब, बेस्ट एंड फ्री प्लेटफॉर्म विद अ ह्यूज नंबर ऑफ हाई क्वालिटी प्लेलिस्ट जो कि अवेलेबल हैं. लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि यू विल हैव टू लुक कि आपके लिए कौन सी प्लेलिस्ट सही है. देन वी हैव कोर्सेरा, बेस्ट फॉर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस एंड स्पेशलाइजेशंस. एडेक्स हमारे पास है जहाँ पे फ्री कोर्सेज बाय टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलते हैं लाइक हार्वर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड, वहाँ के टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं. देन वी हैव खान अकेडमी विच इज़ बिगिनर फ्रेंडली एंड बेस्ट फॉर गेटिंग स्टार्टेड. सो इन दिस वीडियो हमने क्या सीखा? सो कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स encompassing various areas such as algorithms, data structures and artificial intelligence. अब आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये फील्ड्स क्या हैं और अब आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हैं. ठीक है, तो studying computer science opens up a world of career opportunities and develop essential skills for the digital age. इन चीज़ों को भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया. And computer science is relevant to numerous fields and offers real world applications that shape our society and drive innovation. So thank you so much for watching. This was all for today's video. Next video में हम बात करने जाएंगे किसी एक और interesting topic पे. So I'm gonna catch you guys in the next video. Till then, subscribe to this channel और ये अगर playlist आपको अच्छी लग रही है तो please share it with other friends. Thank you so much for watching.